हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आपको स्कारलेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नए टॉपिक्स के पे बात करने जा रहे हैं। फिजिक्स का जो टॉपिक होगा प्रकाश, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश का पढ़ाई जो होता है वह विज्ञान की भौतिकी जो शाखा है फिजिक्स है उसके अंदर किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक शास्त्र के रूप में जाना जाता है। जो फिजिक्स है उसको हिंदी में भौतिक शास्त्र कहते हैं। इसको भौतिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। देखिए गाइज जो फिजिक्स है वह एक वर्ड से बना है जिसका नाम है फ्यूसिस। जो फिजिक्स है वह फ्यूसिस वर्ड से बना है। फ्यूसिस वर्ड जो था यह वर्ड अरस्तु के द्वारा दिया गया है। ये जो वर्ड है यह वर्ड अरस्तु के द्वारा जो है यह वर्ड दिया गया था, जिसका मतलब नेचर होता है। फ्यूसिस का मतलब जो होता है वह नेचर होता है। आपको बता दें फ्यूसिस का जो मतलब होता है वह नेचर होता है। फिर से एक बार देखिए, जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक शास्त्र है, वह फिजिक्स का हिंदू रूपांतरण है। फिजिक्स शब्द जो है फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस शब्द अरस्तु ने दिए हैं। फ्यूसिस का मतलब नेचर होता है। इसका मतलब होता है कि फिजिक्स में हम उन प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे प्राकृतिक घटना के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग के आसपास में, हम लोग के चारों तरफ बहुत सारे प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती हैं। जैसे तारे का टिमटिमाना, किसी वस्तु को देख पाना, किसी चीज़ को सुन पाना, ये सारे घटनाएं के जो होता है, जो भी प्रकृति में घटनाएं घटती है उसके बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स का जो बहुत बड़ा व्यापक रूप होता है, इसका कई ब्रांचेज हैं, कई शाखा है। और जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच अलग होता है। आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो उसका ब्रांच अलग होता है। मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं तो उसका ब्रांच अलग होता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, जिसमें फिजिक्स लाइट के बारे में जाना जाता है। तो ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। और देखिए फिजिक्स का जो जनक है, फिजिक्स का जो फादर है, उनमें न्यूटन को माना जाता है। न्यूटन को फिजिक्स का फादर के रूप में जाना जाता है। न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया न्यूटन का एक पुस्तक का नाम है। इंग्लैंड के रहने वाले हैं। न्यूटन ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वर्णपट का सिद्धांत। ये जो था हम लोग का कुछ फंडामेंटल बातें थी फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स होता क्या है। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग फोकस करेंगे और वो टॉपिक हम लोग का प्रकाश है। तो गाइस सबसे पहला ये चीज़ है कि प्रकाश होता क्या, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग उससे कई इवेंट के बारे में जानेंगे कि एक लाइट से रिलेटेड इवेंट, जैसे में प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि प्रकाश होता क्या है। तो देखिए हम आपको बता दें कि प्रकाश वह माध्यम है, लाइट जो है वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग किसी माध्यम कहें, मतलब कि सॉरी ऊर्जा है। लाइट जो एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देखने का अनुभव करते हैं, किसी वस्तु को देखने का एहसास करते हैं। जैसे किसी वस्तु को अगर देखना है तो उसके लिए दो चीज़ की होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। पहला है लाइट और दूसरा है आपका आँख। अगर लाइट रहेगा, आँख नहीं है तो आप देख नहीं पाएंगे। अगर आँख है, लाइट नहीं है तो भी आप देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। इसका मतलब लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट प्रकाश का जो है ऊर्जा का एक रूप है जिसके वजह से हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं। जितने भी प्रकार का जो प्रकाश होता है, जितने भी तरह के प्रकाश होते हैं, उस सब में किसी न किसी ऊर्जा का जो है परिवर्तन होता है। जैसे अगर आप बल्ब जलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो होता है कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में। उसी प्रकार से अगर हम लोग घर में लैंटेन वगैरह जलाते हैं तो उसमें भी जो है जो रसायन इसमें यूज होता है, जो आप ऑयल यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं, उसका कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी एनर्जी होते हैं एक दूसरे के रूप में फॉर्म में बदला जाता है। तो प्रकाश गैस क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं।
प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इसको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं है। यह जो है निर्वात में भी चलता है, निर्वात में भी चलता है। हवा मिल गया तो भी चलेगा, अगर कांच मिल गए तो भी चलेगा, लेकिन इसका जो चाल होता है उसके चाल पे डिफरेंस आता है। इसके जो चाल होते हैं, प्रकाश का जो स्पीड होता है उसके स्पीड पर माध्यम मिलने से अंतर पड़ता है। जो माध्यम होगा, जैसे कि प्रकाश का जो चाल है वह निर्वात में मैक्सिमम है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर वही इसको कहीं कोई मीडियम मिल जाता है, कोई माध्यम मिल जाता है, तो इसका जो चाल होता है उसमें इसको दिक्कत पहुंचता है, इसका चाल जो है कम हो जाता है। जैसे निर्वात में है, अगर एयर मिला तो थोड़ा चाल कम हो जाएगा, अगर वाटर मिला तो और कम हो जाएगा। हम लोग जानेंगे कि किसमें कितना चाल होता है। गुड। तो प्रकाश क्या है, इसको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं है, यह जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है। और प्रकाश का चाल जो है वह निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब गाइज, प्रकाश आता कहाँ से है? तो प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश कैसे उद्गम होता है? तो देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश का उद्गम होता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस चीज़ से भी प्रकाश का उद्गम होता है उसे प्रकाश स्रोत के नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये प्रकाश स्रोत जो होता है यह 2 तरह का होता है। प्रकाश स्रोत 2 तरह का होता है, एक होता है आपका प्राकृतिक होता है, और एक जो है मानवकृत होता है। प्राकृतिक और मानवकृत, ये 2 तरह के जो हैं प्रकाश स्रोत होते हैं। प्रकाश स्रोत 2 तरह का होता है, प्राकृतिक जिसको नेचर के द्वारा बनाया गया, और दूसरा है मानवकृत जिसको इंसान के द्वारा बनाया गया। जैसे आप बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट देखते होंगे, जैसे आप सन को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, सन है, उसी प्रकार से स्टार है, उसी प्रकार से आपका जो कई स्टार हैं, है ना। ये जो क्या है, आपका सोर्स ऑफ लाइट है जो नेचुरल के द्वारा बनाया गया है। स्टार और प्लैनेट में अंतर होता है। स्टार उसको कहेंगे जिसके पास अपना लाइट होता है, और प्लैनेट उसको कहेंगे जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है। मून के पास अपना लाइट नहीं होता है, वह सन के लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। कुछ मानवकृत जो प्रकाश स्रोत हैं, जैसे में बल्ब है, आप लैंटेन है, उसी प्रकार से लैंप हैं, ये सारी चीज़ आप जो आज इलेक्ट्रिक बल्ब यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, आपका प्रकाश का जो है मानवकृत स्रोत है। इसको मानव के द्वारा बनाया गया है। गाइज, कुछ वस्तुएं ऐसे होता है जो कि खुद प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, उसे हम लोग प्रदीप्त या उसको लुमिनियस के नाम से जानते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रकाश उत्सर्जित कर ही नहीं सकता, उसको नॉन लुमिनियस के नाम से जानते हैं। उसे प्रदीप्त और अप्रदीप्त के नाम से भी जाना जाता है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं, देखिए ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। लुमिनियस उसको कहा जाता है जिसके पास जो लाइट जो उत्पन्न कर सकता है उसको लुमिनियस कहते हैं। उसको हिंदी में प्रदीप्त के नाम से जाना जाता है, उसको हिंदी में प्रदीप्त के नाम से जाना जाता है। और जो चीज़ें प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती हैं उसे नॉन लुमिनियस के नाम से जाना जाता है, या उसे अप्रदीप्त भी कहते हैं। अप्रदीप्त, जैसे लुमिनियस क्या है, बल्ब है। बल्ब जो है प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, सो बल्ब आपका लुमिनियस हो गया। लैंटेन, टॉर्च, बड़े सारे चीज़ लुमिनियस होगा। लेकिन आपका जो फर्नीचर है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता, इसलिए प्रदीप्त हो गया। जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं मैंने अभी बताया कि उसमें होता क्या है, एनर्जी का रूपांतरण होता है, उसमें रूप का चेंजिंग हो जाता है, अलग अलग एनर्जी का अलग अलग रूपों में परिवर्तन होता है। तो गाइस, इस तरह से हम लोगों ने प्रकाश क्या होता है उसके बारे में जान लिया, प्रकाश के जो स्रोत हैं उनके बारे में जान लिया। और प्रकाश वस्तुएं कितनी तरह की होती हैं, तो 2 तरह की वस्तुएं हैं, एक प्रदीप्त हैं और एक अप्रदीप्त हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश चलता कैसे है, प्रकाश कैसे गमन करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग इस सेक्शन में जानेंगे कि प्रकाश चलता कैसे है। तो प्रकाश जो चलता है वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जिसे किरण के नाम से जाना जाता है, जिसको किरण के नाम से जानते हैं।
या इसको इंग्लिश में रे भी कहते हैं, किरण या रे कहते हैं। प्रकाश के चलने का जो पथ है उसे किरण कहा जाता है। और प्रकाश हमेशा जो है वह हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। क्वेश्चन आता है अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलेगा तो क्या हो सकता है? तो अगर लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल नहीं होगा तो किसी भी चीज़ का शैडो नहीं बन पाएगा, शैडो नहीं बन पाता है। गाइज बहुत सारे जब रे किरण आप जो है जोड़ दिए जाते हैं तो बीम या किरण पुंज का निर्माण होता है। बीम या किरण पुंज का निर्माण होता है। देखिए इसको रे कहते हैं, आपको पता होगा। प्रकाश के चलने का जो पथ होता है उसे हम लोग किरण या रे के नाम से जानते हैं। लेकिन जब बहुत सारे रे को मिला दिया जाता है उन्हें हम लोग बीम या किरण पुंज के नाम से भी जानते हैं। उन्हें हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और एक किरण पुंज क्या होता है? एक किरण पुंज 3 तरह का होता है। देखिए बात समझिएगा। किरण पुंज या बीम रे जो है प्रकाश के चलने की जो रास्ता है, चलने का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग किरण कहते हैं। किरण हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। लेकिन जब बहुत सारे रे को मिला दिया जाता है, बहुत सारे किरण को मिला दिया जाता है तो किरण पुंज का निर्माण होता है। और एक किरण पुंज 3 प्रकार का होते हैं। देखिए 3 प्रकार का कौन कौन होता है? किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। देखिए पहला का नाम है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, इसको हम लोग इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम के नाम से जानते हैं। डाइवर्जिंग बीम के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारा किरण पुंज है वह है अभिसारी किरण पुंज। इसको कन्वर्जिंग के नाम से जानते हैं। कन्वर्जिंग बीम के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है वह है समांतर किरण पुंज। तीसरा जो है गाइज वो हम लोग का है समांतर किरण पुंज। इसको पैरेलल बीम के नाम से जाना जाता है। पैरेलल बीम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए किरण पुंज अभी बताया मैंने कि किरण पुंज क्या होते हैं। तो किरण पुंज जो है जब बहुत सारे किरण को मिला दिया जाता है तो किरण पुंज का फॉर्मेशन होता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं जैसे मैंने लिखा है। पहला जो किरण पुंज है उसे आभासी किरण पुंज या डाइवर्जिंग बीम, दूसरा अभिसारी किरण पुंज या कन्वर्जिंग बीम, और समांतर किरण पुंज या पैरेलल बीम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नाम से पता चल रहा है डाइवर्जिंग का मतलब एक जगह से, एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, बट जाएंगे। एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। जैसे देखिए ये जो है डाइवर्जिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, ये डाइवर्जिंग जो है हो रहा है। जैसे टॉर्च है, टॉर्च में क्या होता है, आपका यहाँ पे अगर लाइट का होता है, बल्ब लगा होता है तो जो किरण होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाता है। तो ये आपका हो गया डाइवर्जिंग बीम, या इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। मतलब एक पॉइंट से निकले और चारों डायरेक्शन में फैल जाए, दैट इज डाइवर्जिंग बीम। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज या इसको कन्वर्जिंग बीम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इसका उल्टा, अलग अलग डायरेक्शन से आएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे आपका कन्वर्जिंग बीम। और पैरेलल बीम मतलब समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें जब दूर से जाती है तो उनके बीच का दूरी हमेशा बराबर होता है, जिन्हें समांतर किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। समांतर किरण पुंज एक किरण एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है। जो भी प्रकाश के स्रोत होते हैं उनसे जो भी लाइट आता है वो समांतर आता है, समांतर ही आते हैं। जैसे सूर्य से जो लाइट आता है उनका जो किरण पुंज होते हैं वो समांतर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग समांतर
किरण पुंज के बारे में पढ़ लिए। अब जो है इसके बाद का जो क्लास होगा, जो टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक में पढ़ेंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश को अपने अंदर से पार होने देते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो कि प्रकाश को अपने अंदर से पार होने नहीं देते हैं, और कुछ जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है कुछ पार्ट को, और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट भी। गाइज, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर पूरी तरह से जाने देते हैं, प्रकाश को अपने अंदर से जाने का अलाउ करते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश के अंदर अपने अंदर से होकर जाने नहीं देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश के कुछ पार्ट को, कुछ हिस्सा को ऑब्जर्व कर लेता है। तो जो पदार्थ होता है इस आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला है पारदर्शी पदार्थ, इसको ट्रांसपेरेंट मैटर के नाम से जानते हैं। पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जिसे प्रकाश आसानी से पार हो सकता है, आर पार हो सकता है, जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ के नाम से जानते हैं, ट्रांसपेरेंट के नाम से जानते हैं। जैसे में आपका कांच है, पानी है और हवा है। कांच से प्रकाश आसानी से पार कर सकता है, पानी से प्रकाश आसानी से पार कर सकता है, उसी प्रकार हवा से प्रकाश आसानी से पार कर सकता है, कोई अवरोध नहीं आएंगे। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने ही नहीं देते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। उसे पदार्थ को अपारदर्शी या ऑपेक्स के नाम से जानते हैं, ऑपेक मैटर के नाम जानते हैं। जैसे लकड़ी जो है प्रकाश को अपने अंदर से पार होने नहीं देगा। उसी प्रकार से लोहा है, पत्थर है, ये सारी चीज़ें जो है प्रकाश को अपने अंदर से होकर पार होने नहीं देगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश के कुछ हिस्सा को अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और कुछ पार्ट को जाने देता है, वैसे को पारभासी के नाम से जानते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं या ट्रांसलूसेंट मैटर के नाम से जानते हैं। जैसे में आपका चर्म, रक्त, दूध, बैलून का रबर। जैसे आपका जो ब्लड है उस पर अगर आप लाइट डालेंगे तो जितना लाइट उस पर पड़ेगा उतना वो रिटर्न नहीं कर पाता, कुछ पार्ट को ऑब्जर्व कर लेता है। दूध है। फिर बैलून का जो रबर है, बैलून का जो रबर होता है ये भी पारभासी पदार्थ में ही आते हैं। तो जो इस तरह से पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। अब हम लोग जानेंगे कि जो है दर्पण का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी भी पदार्थ से टकराती है तो टकराने के बाद अगर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में अगर लौटती है तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अगर माध्यम चेंज हो गया, हवा से जा रहा है और हवा से जा रहा है पानी में चला गया, पानी जा रहा है हवा में चला गया, तो वह फिर अब जो है अपवर्तन के नाम से जाना जाएगा। रिफ्लेक्शन होने के लिए जिस मीडियम में प्रकाश गई है उसी माध्यम में फिर से लौट आना चाहिए, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। मतलब प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब हुआ कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो उसी माध्यम में अगर लौट जाएगी तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। और देखिए, प्रकाश उससे लौटती है जो कि चिकना सरफेस होता है, जो चिकना सरफेस होता है, जो चिकनी सतह होता है, उससे प्रकाश आसानी से रिटर्न कर जाता है। और हम लोग जैसे देखते होंगे जो कई तरह का जो चिकना फर्श होगा उससे प्रकाश को कुछ पार्ट को आप लौटते देखे होंगे। हमारे घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चिकना होता है, उससे प्रकाश के सामने रहते हैं तो कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है, लौटा देता है। तो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि दर्पण बनता कैसे है। क्या दर्पण बनाने के लिए सिर्फ एक शीशा लिया जाता है और उसके ऊपर से पेंट कर दिया जाता है या और कोई प्रोसेस है? तो गाइस, सबसे पहले जानें कि दर्पण बनता कैसे है। तो देखिए, दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को लिया जाता है। मान लीजिए कि एक ट्रांसपेरेंट एक ग्लास मैंने लिए हैं, इसका जो नाम है AB है। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, जिससे आर पार जो प्रकाश चला जाता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, इस पर जो है सिल्वर का कलर चढ़ाया जाता है। इस पर सिल्वर का एक पतला सा कलर जो है चढ़ा दिया जाता है।
इस सिल्वर का मान लीजिए कि मैंने कलर चढ़ाया है, ये जो है इस सिल्वर का हमने कलर चढ़ाया है। और कलर चढ़ाने के बाद इस पर कोई डीप रंग से जो है, गाढ़ा रंग से जो है पेंट कर दिया जाता है। सिल्वर के कलर चढ़ाने के बाद इसको जो है पेंट कर दिया जाता है। इसलिए अगर आप घर में आईना वगैरह को देखते हैं, मिरर को देखते हैं, टूटा हुआ मिरर हो तो थोड़ा गौर करिए। अगर उसके वाला पीछे का जो सरफेस देखिएगा तो पहले कोई डिप कलर होता है, लाल पीला हरा हो सकता है, डिप कलर होता है। और उसको अगर आप खरोचिएगा तो जस्ट जो एक लेयर आएगा, पतला सा लेयर आएगा, वो सिल्वर लेयर होता है। तो इस तरह से सिल्वर जो है मिरर का फॉर्मेशन होता है। मिरर को बनाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं, पारदर्शी कांच लेते हैं। उसके बाद उस पर सिल्वर का कलर चढ़ाया जाता है। और सिल्वर का जो है कलर चढ़ाने के बाद, सिल्वर करने के बाद फिर कोई पेंट जो है डीप कलर का पेंट उस पर लगा दिया जाता है। मिरर कई तरह के होते हैं, बनावट के हिसाब से मिरर जो होता है कई तरह का होता है। जब हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग विशेष तरीक़ा से पढ़ाई करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी बताया कि प्रकाश जिस माध्यम में जो है जाती है और किसी वस्तु से टकराने के बाद अगर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उन्हें प्रकाश के परिवर्तन के और हम लोग मिरर को रियली में बना नहीं सकते हैं। जब भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो मिरर को जो है हम लोग रियली में नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग एक डायग्राम का यूज करते हैं और वह इस तरह का होगा। ये जो है हम लोग ने मिरर बनाए हैं। ये जो पार्ट है ये आपका मिरर है और इधर जो है आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा। ये जो होगा हम लोग का रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, मतलब परावर्तक सतह होंगे। ये परावर्तक सतह होगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट होंगे। और इधर जो पार्ट है वह हम लोग का रंगीन पार्ट होगा, या जो है रंगा हुआ पार्ट होगा, रंगा सतह होगा। इधर जो है कलर किया हुआ सतह होगा और ये वाला हम लोग का रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश का परिवर्तन का नियम कितने होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश के लौटने का जो घटना है उसी माध्यम में, जिस माध्यम में वह जाती है तो उसे हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और देखिए प्रकाश का जब परिवर्तन होता है तो एक डायग्राम के द्वारा दिखाया जाता है, जिसको किरण आरेख के नाम से जानते हैं, या उसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं, या उसी को रे डायग्राम कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन देखिए क्या होता है, परिवर्तन का नियम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइज देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, तो जानेंगे गाइस कि प्रकाश का परिवर्तन का नियम कितने होते हैं। उससे पहला क्वेश्चन है, उससे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या होता है, तो देखिए प्रकाश का किरण जो है जब किसी सतह पर, प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसे प्रकाश का नियम कहते हैं। देखिए प्रकाश का नियम को हम समझते हैं इस तरह से, इसको डेफिनेशन फिर से सुनिएगा कि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित हो जाती है उसे प्रकाश का परिवर्तन का नियम कहते हैं। अब देखिए कुछ जानते हैं कुछ बातें को। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, मतलब प्रकाश की किरण कहीं से आएगी तो ये सतह होगा, मान लेते हैं कि सतह है, इसका नाम है एमएन। ये दर्पण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि एक समतल सतह होगा, जो कि चिकना सतह होगा, जहाँ से प्रकाश को परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए हमने यहाँ पे एक मिरर ले लिया है जिसका नाम है एमएन। यहाँ से कोई लाइट आता है, इधर से कोई लाइट आता है, जो लाइट आती है आने वाली किरण को आपतित किरण या इसको इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। जो किरण आती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर आया, जिस बिंदु पे पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मान लीजिए इसका जो नाम है ये है, यहाँ जो पड़ा तो वो हो गया, और यहाँ से जिस डायरेक्शन में इधर जो लौट गई तो लौट जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। जो लौट गई किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो हो गया हमारा आपतित किरण हो गया, आपतित किरण।
या इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। जिस पॉइंट पे पड़ा उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। जिस पॉइंट पे पड़ा उसे आपतन बिंदु, इस पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं या इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। और जहाँ पे जो लौटने वाली जो किरण है, ये जो किरण है इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। वैसे किरण को हम लोग परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जाना जाता है। रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जो है गाइज जाना जाता है। इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के नाम से भी जानते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिस सतह पर वो टकराएगी पड़ेगी उसको आपतन बिंदु या इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। और आने के बाद जहाँ से लट गई किरण को उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल लिया था, दिस इज इमेजिनरी, इसको इमेजिनरी होता है, रियली में नहीं होता, इसको इमेजिन किया जाता है। तो ये देखिए हमने एक इमेजिन किया है, यहाँ से हमने एक डॉट लिए हैं, इसको हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं, इसको अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक जो है लाइन लिए हैं, ये हम लोग का नॉर्मल हो जाएगा, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, या इसी को नॉर्मल के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं या अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यह एंगल और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो जो एंगल आपतित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु ये तीनों के बीच में बनता है, उस किरण को आप जो किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है वैसे किरण को वैसे कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे। ये जो हमारा हुआ आपतन कोण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे एंगल कहते हैं और इंसिडेंट एंगल को आई के द्वारा डिनोट किया जाता है। और अपरिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, परिवर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे और अभिनॉर्मल के बीच का जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। ये जो कोण होगा इसको हम लोग परावर्तन कोण के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। जो परावर्तन कोण है उसको आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। फिर से देखिएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। जहाँ पर जिस सतह पर भी किरण मिलेगी उसे आपतन बिंदु या इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। यहाँ से प्रवर्तन जो है, जो आने वाली किरण है, वह किरण जब लौट जाती, जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में अगर लौट गई तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे एक अभिलंब जो है खींचा जाता है। आपतन कोण क्या होते हैं, इंसिडेंट एंगल क्या होते हैं, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच का जो कोण है उसे परावर्तन कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल के नाम से जानते हैं। आपतन कोण को आई से, प्रवर्तन कोण को आर से लिखते हैं। और प्रवर्तन का देखिए दो नियम होता है, रिफ्लेक्शन का दो नियम होता है। और वो जो पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर और एक ही बिंदु पर होता है। फिर से देखिएगा, आपतित किरण ये वाला हो गया हम लोग का आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर और एक ही बिंदु पर होता है, जो आप देख रहे हैं। फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर और एक ही बिंदु पर होता है, एक नियम हुआ। दूसरा होता है कि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, यह एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। अगर थीटा होगा तो ये थीटा होगा, मतलब कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। अगर 60 डिग्री तो 60 डिग्री हो जाएगा। गाइज अगर कोई रे 60 डिग्री का जो है आपतन कोण बनाता है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी उसका 60 डिग्री का होगा, वो जो होगा 60 डिग्री का होगा। लेकिन अगर कोई रे, कोई किरण किसी दर्पण पर
परपेंडिकुलर आता है ना, परपेंडिकुलर आता है, तो देखिए क्या हो सकता है, अगर कोई रे परपेंडिकुलर आता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक दर्पण लिए हैं, इसका नाम होगा ए बी, ये दर्पण है, इसका नाम क्या होगा, ए बी होगा, और इस पर परपेंडिकुलर पड़ता है, इसी पर आ रहा है और इसी पर जा रहा है। आपको ध्यान देना है कि अगर कोई रे दर्पण पर, अगर कोई किरण दर्पण पर अभिलंब रूप से आता है, 90 डिग्री के कोण बनाकर आता है, अभिलंबित पड़ता है, तो उस समय क्या होगा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री होगा, क्योंकि जो रास्ता पे आया है उसी रास्ते पर अगर कोई रे लौट जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर लंबत पड़ने वाली किरण जो है परिवर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाती है। अगर प्लेन मिरर रहेगा तो प्लेन मिरर में अगर कोई रे लंबत आती है, परपेंडिकुलर आता है, तो वह उसी डायरेक्शन में लौट जाता है, उसी डायरेक्शन में गाइस लौट जाता है, उसी डायरेक्शन में लौट जाता है। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो है इमेज कैसे बनता है, कहाँ पर रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे।